वर्कआउट करना या एक्सरसाइज करना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वर्कआउट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट चीज़ें भूल जाते हैं जिनसे हमारा वर्कआउट का एक्सपीरियंस ख़राब भी हो सकता है और हम इंजर भी हो सकते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो हम लोग वर्कआउट करने से पहले कमिट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती जो हमारा वर्कआउट का एक्सपीरियंस खराब कर सकती है वो है दिन का या हफ्ते का ट्रेनिंग प्लान ना होना। बिना एक ट्रेनिंग प्लान के या एक खराब ट्रेनिंग प्लान की वजह से आप अपनी फिटनेस जर्नी से भटक सकते हैं और ओवर ट्रेन या अंडर ट्रेन भी कर सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए एक डिटेल्ड ट्रेनिंग प्लान होना ज़रूरी है जो हाईलाइट करेगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, किस दिन पे, क्या सेट्स और रेप्स होंगे उन एक्सरसाइजेस के, क्या ऑर्डर होगा उन एक्सरसाइजेस का और कितने रेस्ट डेज होंगे आपके हफ्ते में या महीने में। एक बार जब आप अपना फिटनेस प्लान बना लें और उसको फॉलो करने लगें, आप उसको बाद में जाके ट्वीक भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से। दूसरी गलती है वर्कआउट के लिए गलत कपड़े पहनना या गलत वर्कआउट गियर होना। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों के बारे में। तो ध्यान रखिए कि जो आप वर्कआउट के टाइम पे कपड़े पहने वो कंफर्टेबल हों, स्ट्रेची हों और स्वेट को बॉडी के सरफेस से हटाने में या विक अवे करने में हेल्प करें। इस केस में ड्राई फिट क्लोथ्स बहुत अच्छी तरह से फिट बैठते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉटन के कपड़े कंफर्टेबल तो होते हैं पर वो वर्कआउट करते टाइम स्वेट की वजह से गीले हो जाते हैं और स्किन से स्टिक कर जाते हैं। ऐसा होने से आर्म पिट्स में और ग्रोइन एरिया में रैशेस हो सकते हैं। इसलिए चूज़ करिए अच्छे ड्राई फिट टी शर्ट्स, ड्राई फिट शॉर्ट्स और ड्राई फिट अंडरवेयर। अब ड्राई फिट अंडरवेयर भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप प्रोन टू रैशेस हैं ग्रोइन एरिया में या थाइज वाले रीजन में। एक बार आपने वर्कआउट के कपड़े चूज कर लिए, उसके बाद आपको वर्कआउट का गियर और फुटवेयर चूज करना है। अगर आप इंडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा एक्सरसाइज मैट होना ज़रूरी है। एक्सरसाइज मैट आपके फीट, हिप्स, जॉइंट और स्पाइन को हार्ड फ्लोर सरफेस से प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंडली, एक एक्सरसाइज मैट आपको फ्लोर पे स्लिप होने से बचाएगा क्योंकि फ्लोर स्वेट की वजह से स्लिपरी हो जाता है और इसकी वजह से आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप आउटडोर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके पास अच्छे ट्रेनिंग शूज़ होना ज़रूरी है विद गुड कुशनिंग। ट्रेनिंग शूज़ और रनिंग शूज़ में मेजर डिफरेंस होता है हील ड्रॉप का। हील ड्रॉप हील हाइट और टो हाइट के बीच का डिफरेंस है। रनिंग शूज़ में हील ड्रॉप काफ़ी ज़्यादा होता है और ट्रेनिंग शूज़ में हील ड्रॉप काफ़ी कम होता है एफिशिएंट फीट मूवमेंट के लिए। और ट्रेनिंग शूज़ आपके फीट को हार्ड सरफेस से प्रोटेक्ट करते हैं जंपिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि बर्पीज या जंपिंग जैक्स करते हुए। तीसरी गलती है ठीक से हाइड्रेट ना करना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वर्कआउट से कम 1 घंटा पहले ठीक से हाइड्रेट कर लें। अब भूख और प्यास में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि हमको इतनी जल्दी प्यास नहीं लगती, इसलिए वर्कआउट के टाइम पे डिहाइड्रेशन हो सकता है और आपका वर्कआउट का एक्सपीरियंस पूरी तरह से ख़राब हो सकता है। और हाइड्रेशन के लिए आपको किसी भी तरह के स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्लियर पानी से भी काम चल जाएगा। एक और पॉइंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप वर्कआउट करने से पहले बहुत ज़्यादा पानी या फ्लूइड्स ना पिएं। वर्कआउट से पहले आपकी बॉडी यू हाइड्रेशन के स्टेट में होनी चाहिए जहाँ पे बॉडी में फ्लूइड्स का लेवल एकदम सही रहता है, ना कम ना ज़्यादा। साथ में आपको ये भी गेज करना है कि वर्कआउट करते टाइम आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है या नहीं। अगर आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है तो आप अपने साथ एक वाटर बॉटल रख सकते हैं। वर्कआउट करने से पहले कोई बड़ा मील जैसे कि लंच या ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहिए। बड़े मील्स और वर्कआउट के बीच में कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। इस गैप की वजह से बॉडी को अच्छा खासा टाइम मिल जाता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर ये गैप मेंटेन ना करा जाए तो इनडाइजेशन या ब्लोटिंग भी हो सकती है।
लेकिन अगर आपको वर्कआउट से पहले कुछ खाना ही है तो आप कुछ लाइट या आसानी से डाइजेस्ट होने वाला खाना ही खाएं और इस लाइट स्नैक और वर्कआउट के बीच में कम से कम 45 मिनट्स से 60 मिनट्स का गैप ज़रूर दें। अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स कर रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाने पे फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा आप फ्रूट्स जैसे कि बनाना या ड्राई फ्रूट्स जैसे कि आलमंड्स या कैशूज भी खा सकते हैं। ऐसे लाइट स्नैक्स से आपको ब्लोटिंग भी नहीं होगी। और फाइनली अब हम बात करते हैं फिफ्थ और सबसे बड़ी गलती के बारे में, जो है वर्कआउट से पहले वार्म अप ना करना या गलत टाइप का वार्म अप करना। अब बहुत ज़रूरी है समझना कि दो चीज़ें होती हैं, डायनामिक वार्म अप और स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक वार्म अप मेन वर्कआउट से पहले करा जाता है और स्टैटिक स्ट्रेचिंग वर्कआउट के बाद करी जाती है। डायनामिक वार्म अप में मोशन एक्सरसाइजेस आती हैं, बेसिकली वो मूवमेंट्स जो आपके एक्चुअल वर्कआउट से मैच होती हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉट रनिंग, वॉकिंग लंजेस, आर्म रोटेशंस। डायनामिक वार्म अप से आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी राइज होता है और आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है मेन वर्कआउट के लिए। वहीं दूसरी तरफ स्टैटिक स्ट्रेचिंग या कूल डाउन में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज आती हैं जहां पे आपको मसल को एक पोजीशन में होल्ड करना होता है 15 से 30 सेकंड के लिए। ऐसा करने से मसल में ब्लड का फ्लो भी बढ़ता है और मसल की स्टिफनेस भी कम हो जाती है। स्टैटिक स्ट्रेचिंग के एग्जांपल्स हैं क्वाड स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच और ट्राइसेप स्ट्रेच। रिसर्च के हिसाब से स्टैटिक स्ट्रेचेस को वर्कआउट के पहले करने से मसल्स की स्ट्रेंथ और पावर कम हो सकती है, जिससे इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज या वर्कआउट करने से पहले हमारे मसल्स कोल्ड रहते हैं और उनमें ब्लड का सर्कुलेशन भी कम रहता है। इसलिए रेकमेंडेड है कि पहले आप अपने मसल्स को वार्म अप करें डायनामिक एक्सरसाइज के साथ, उसके बाद मेन वर्कआउट परफॉर्म करें और मेन वर्कआउट ख़त्म करने के बाद ही स्टैटिक स्ट्रेचेस करें। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि डायनामिक एक्सरसाइजेस मेन वर्कआउट से पहले करनी है और स्टैटिक स्ट्रेचेस मेन वर्कआउट के बाद करनी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक मेल्ट योर चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।